दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें इथेनॉल का एक जिक्र हुआ था और जब हमने बोला था कि हम एक प्रॉपर वीडियो एथेनॉल पर बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि एथेनॉल कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इथेनॉल फ्यूल की। असल में इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, मतलब ये ज़मीन से निकला हुआ कच्चा तेल नहीं है, ये फसलों से बनता है। फसल जैसे कि गन्ना, मक्का और गेहूँ, इन जैसी फसलों से बनता है। ये बनता कैसे है? सबको पता है कि गन्ने से हम गुड़ बनाते हैं और गुड़ बनाने के बाद जो लिक्विड बच जाता है उसको हम फर्मेंट करते हैं। उसके अंदर खमीर लगाया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके अंदर यीस्ट डाल के। उस फर्मेंटेशन के बाद उससे अल्कोहल बनता है। अब उस अल्कोहल को प्रॉपर डिस्टिलेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद एथेनॉल बनाया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये कार्बन एमिशन बहुत कम करता है, जिससे कि प्रदूषण बहुत कम होता है। अगर हम आगे इसकी बात करें तो गवर्नमेंट पहले ही E20 फ्यूल ब्लेंड पॉलिसी लागू कर चुकी है, जो कि कई शहरों में अगर आप देखोगे तो E20 फ्यूल मिलता है। और E20 फ्यूल का मतलब है कि पेट्रोल में के साथ, मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल चाहते हैं तो उसमें 800 ml पेट्रोल और 200 ml इथेनॉल मिलाया जाता है। अब इससे होता क्या है कि उससे पेट्रोल की कॉस्ट कम हो जाती है और कार्बन एमिशन कम होता है, तो उससे प्रदूषण कम हो जाता है। अब दूसरी बात, क्या ये डीजल के साथ भी ब्लेंड हो सकता है एथेनॉल? तो बिल्कुल हो सकता है और सरकार इसको टेस्टिंग फेज में चेक कर रही है कि डीजल के साथ अगर हम एथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो इसका क्या असर होगा। असल में सरकार ने 50% डीजल और 50% एथेनॉल को टेस्ट किया है, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। उसमें कुछ कमियां आती है, जैसे कि सर्दियों में सुबह के टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। रही बात अब तीसरे की, पहला हो गया पेट्रोल के साथ ब्लेंड, दूसरा हो गया डीजल के साथ ब्लेंड, तीसरा क्या 100% एथेनॉल पर भी गाड़ियां चल सकती है? तो अगर टेक्निकली बात करें तो बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि ब्राज़ील जैसे देशों में 100% एथेनॉल पर गाड़ियां चल सकती हैं, तो इंडिया में भी चल सकती है। और ये कई बड़ी बड़ी जो कार की कंपनियाँ हैं जैसे मारुति, टोयोटा, होंडा आदि ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब इसके फ़ायदे हैं कि जो हर साल लाखों करोड़ रुपए हम कच्चा तेल के ऊपर खर्च करते थे, वो अब इंडिया में ही घूमेगा। कार्बन एमिशन कम होने के कारण प्रदूषण कम होगा। फसलों से ये बनता है तो किसान भी खुश, सरकार भी खुश, जनता भी खुश, पर्यावरण भी खुश। तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।